जार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतार। श्री गौरांग के चरण युगल ही जिसका धन व संपत्ति हो, वही व्यक्ति भक्ति रस का सार जान सकता है। जिसके कानों में गौरांग की मधुर लीलाएं प्रवेश कर गई हों, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जे गौरांग्यर नाम लय तार है प्रेमोदय, तारे मुई जाए बलिहारी। आई थिंक बोल दिया था ना, हो गया था, अब तो हो दिया। ओके, ठीक है। तो आज हम गाएंगे एक और भजन श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में। 113 लोचन दास ठाकुर के द्वारा ये भजन लिखा गया है। श्री श्री गौर नित्यानंद की दया, परम करुणा पहु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम करुण हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई, एमौन दयाल दाता, पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, सुनी यार गुण गाथा। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है और पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नहिल आश, आपन कर्म भुंजाय शमन, कहय लोचन दास। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रसा पड़ रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास कहता है कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। परम करुणा पहु दुई जना, निताई गौरा चंद्र। परम करुणा पहु दुई जना, निताई गौरा चंद्र। परम करुणा पहु दुई जना, निताई गौरा चंद्र। पहु दुई जना, निताई गौरा चंद्र। परम करुणा पहु दुई जान, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि,
केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिर से मांजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया सिर से मांजिया, मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाय, हे मन दयाल दाता। हे मन दयाल। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय, हे मन दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे, शुनियार गुण गाथा। पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे, शुनियार गुण गाथा। शुनियार गुण गाथा। संसारे माजिया रहिले पड़िया, से पदे नहिल आशा। संसारे माजिया रहिले पड़िया, से पदे नहिल आशा। अपना करम भुंजाए शामन, कहे लोचन दास। अपना करम भुंजाए शामन, कहे लोचन दास। कहे लोचन दास। कहे
लोचन दास परम करुणा बहु द्विजना निताई गौरा चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद मोबाइल एक भक्त सबका निकालो, सब भगवान देखे चेक कर सकता है बंद किया कि नहीं किया। एक बार देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए, हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो, एक बार देख लीजिए। नहीं तो पची 500 रुपये फाइन। नहीं लेने नहीं, 500 रुपये फाइन, 100 रुपये फाइन। एक दिवस में मोबाइल ले लेवा છે ફોન બનાવવાનો વાર કરો બધા અને સ્વિચ ઓફ કરી દો એને અથવા સાઈડ બાપા થઈ ગયો હા यहाँ तो आप बताना पूछ लो करिया पे नहीं देखो कोई देख ले उनका कोई माता देख सकती है ना, कोई माता सबको जो वृद्ध माता है उनका कम से कम देख लेंगे, बाद में फिर जाएंगे। थैंक यू बधु બધા ભાઈ હવે આપણે જોઈએ नहीं लेट आवर का मार्क्स है और जो बाद में आएंगे उनका कैसे उनको बताएंगे। कोई किसी को गेट पे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी, और आज साथ साथ कुछ रूप गोस्वामी को भी जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो भी थोड़ा सुनेंगे। तो ये गौर पूर्णिमा महोत्सव कल है, तो ये सब सुन कर के हमारा धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु से हम अधिक से अधिक पूरे हृदय से प्रार्थना कर सकें, हमारा मन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निहित रह सके, उसके लिए हम ये प्रतिदिन अभी पाठ कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और ये भी हेतु है कि गौर पूर्णिमा के बाद ये प्रेरणा लेकर के हम आगे भी चैतन्य चरितामृत पढ़ते रहेंगे, उस पर मनन करते रहेंगे, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो इतना महानतम उपहार हमारे लिए देने के लिए आए हैं, हम उसको समझ पाएंगे और समझ करके उसको ग्रहण कर पाएंगे और इस प्रकार से अपना भला कर पाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत उत्साहित होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है, हम उसमें से क्या समझे हैं, क्या पालन कर रहे हैं, क्या नहीं पालन कर रहे हैं, क्या नहीं समझे हैं। तो इस प्रकार से पूरे उत्साह के साथ हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में उतारने के लिए। तो अगर आप ये समझेंगे कि जो भी हम यहाँ सुन रहे हैं उसको हमें उतारना है अपने जीवन में, तो गंभीरता से हम सुनेंगे। फिर केवल सुनना है बस सुनने के लिए नहीं, पर सुनने का उद्देश्य है समझना, चिंतन करना कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उसको अपनाना, और जो कर रहे हैं तो उसको और अच्छे तरीके से करना, ये उद्देश्य है। तो जैसा हमने अभी तक देखा कि भगवान है कौन? श्री कृष्ण, और हम सभी उनके दास हैं और हम सब उनके सेवक हैं। और ये जो भगवान की जो सेवा है वो इस भौतिक जगत की सेवा जैसी नहीं है। यहाँ पर सब कोई भी किसी की सेवा करता है तो उसमें कोई आनंद नहीं आता है, ज़बरदस्ती सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि जो सेवा का जो पात्र है वो पूर्ण नहीं है, और जो सेवा करने के पीछे उद्देश्य है वो भी शुद्ध सेवा भाव नहीं है, वो सब अंततः इंद्रिय भोग के लिए होती है। इसलिए वो सब जो भौतिक जगत की हम सेवा देख रहे हैं वो बिगड़ा हुआ रूप है, जो वास्तव में हमारी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा है। तो भगवान के साथ जो हमारा सेवा संबंध है वो प्रेम सेवा का संबंध है। अभी हम लोग सब अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, उसमें बड़ा उत्साह है हमारा। जीवा जब हमें आदेश देती है, कुछ स्वादिष्ट खाने को मन करता है, बोलते हैं मन कर रहा है। मन मतलब क्या? जीवा का आदेश, कुछ चटपटा, कुछ मिठाई खानी है, तो फिर हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं। हमें आशा होती है कि ये इंद्रिय को ये सेवा, इंद्री की ये सेवा करके हमें सुख मिलेगा, और शायद थोड़ा बहुत सुख मिलता हो क्षणिक, लेकिन उससे, उस क्षणिक सुख से कभी भी हम जो है जीवात्मा, उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, और बल्कि हमें और फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो हम सोच रहे थे कि उससे सुख मिलेगा, हम पूरे संतुष्ट हो जाएंगे, वो कभी होता नहीं है। इसलिए हम और अधिक भोग करने की कोशिश करेंगे, और अधिक भोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना अधिक भोग करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमें अधिक से अधिक ये महसूस होगा कि इसमें तो अंततः सुख है नहीं, तो इसलिए निराशा होती है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण प्रेम देने आए हैं, यानी कि भगवान की सेवा करने का सुख प्रदान करने आए हैं। तो वो सुख हमें चखना है, उसके लिए ये सब सिद्धांत जानना जरूरी है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस।
जब तक ये सिद्धांतों को हम नहीं समझेंगे, कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को, तो कृष्ण में मन नहीं लगेगा, सेवा नहीं होगी, वो इंद्रिय भोग में ही मन लगा रहेगा। तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अभी हमारा मन हमारा शत्रु बना हुआ है, इसलिए इस मन को भगवान में लगाने के लिए ये सब सिद्धांत की चर्चा होनी चाहिए। तो फिर बुद्धि से मन को हम विवश कर सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और जब मन भगवान की सेवा में लगेगा तो इंद्रियां तो अपने आप फिर भगवान की सेवा में लग जाएंगी, क्योंकि सारी इंद्रियों का स्वामी है मन। तो इसीलिए हम ये सब सुन रहे हैं, सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। श्रवण किस लिए होता है? कीर्तन करने के लिए। कीर्तन का एसेंस है सेवा। अभी हम कैसे हैं? सेवा उदासीन, सेवा में उदासीन। इंद्रिय भोग में बहुत उत्साह, इंद्रिय भोग का विषय आ जाए तो नींद भी गायब हो जाती है, और भगवान की सेवा करने का विषय आता है तो नींद आ जाती है, उत्साह नहीं रहता है। ये हमारी बीमारी है, ये बीमारी का लक्षण है, सेवा उदासीन। कृष्ण की सेवा करने में उत्साह नहीं है। तो अपने आप अपना टेम्परेचर नाप सकते हैं हम लोग, थर्मोमीटर पर नाप सकते हैं कितना बुखार है। तो अगर भगवान की सेवा करने में उत्साह कम है, जिसका साथ साथ दूसरा भी भाई साथ साथ होता है कि भोग करने में रुचि ज़्यादा होगी, तो समझ लीजिए कि बुखार बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है। और अगर भक्ति करते हुए धीरे धीरे, साधु संग में भक्ति करते हुए धीरे धीरे अगर हमारी भगवान की सेवा में रुचि बढ़ रही है, भगवान के विषय में सुनने में रुचि बढ़ रही है, तो पहली बात है सुनने में रुचि बढ़ रही है। फिर कुछ अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करने में रुचि बढ़ रही है। जैसे ये भगवान का घर है, मंदिर, इसको घर को साफ करने में, भगवान का भी कल उत्सव है, भगवान का इतना बड़ा आविर्भाव उत्सव है, भगवान आते ही हैं हमारे लिए, तो इसलिए हम उस उत्सव को मनाएं, है ना। भगवान के लिए श्रृंगार करें, अलंकार करें। अभी देखिए ये सब शुरू हो गया है, तो कल बहुत सारी सेवाएं होंगी, भगवान की कल सेवाओं का अवसर मिलेगा। ये सब उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इसमें हमें भगवान की सेवा करने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कल भगवान के लिए भोग बनेगा, उसमें बहुत सारी सेवाएं होंगी भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, प्रचार की सेवाएं होंगी, ऐसे बहुत सारी सेवा होंगी। तो ये सब अवसर है सेवा करने के लिए। तो धीरे धीरे वो सेवा करते करते, धीरे धीरे सेवा के विषय में सुनते सुनते हमारी भगवान की सेवा करने की रुचि बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी अगर हम सही प्रकार से सुन रहे हैं तो इसके लिए हम ये सब श्रवण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम कृष्णदास हैं और अपनी सेवा भावना को बढ़ाने के लिए जो पद्धति है, अभिधेय है, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति करने से भक्ति आ जाती है। सेवा करते 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 सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है ना। कोई आदमी शराबी कैसे बनता है? शराब पीने से पीते पीते पियक्कड़ बन जाता है ना। तो वो एक भौतिक उदाहरण है। लेकिन भक्ति जो है वो, क्योंकि हमारी, हमने कल एक श्लोक पढ़ा था ना कि भक्ति तो सबके पास है ही, कृष्ण प्रेम हम सबके अंदर है, लेकिन अभी क्या हुआ है? ढका हुआ है। इसलिए उसको भी उजागर करना है। वो प्रोसेस, वो पद्धति है ये जो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने आए। उसको करने से क्या होगा? वो जो गंदगी है वो हट जाएगी और जो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय के अंदर है वो दिखने लगेगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो ये अभिधेय है जो श्रवण, हमने नवविधा के बारे में कल चर्चा की। 9 मुख्य प्रकार हैं और उसके बाद उसके फिर और विस्तार हैं, जो पूरा दिन हम भगवान की सेवा में कैसे लग सकें। और वो सारी जो सेवा है उसका सार क्या है? सततम, हमेशा से विष्णु का स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण करना। विस्मर्तव्यो न जातो चित्त, और कभी भी उनका विस्मरण ना करना, ये इससे होगा। और जब हमारा स्मरण कृष्ण का होगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने अभिधेय कुछ पढ़ा और फिर ये भी पढ़ा कि 2 स्तर हैं भक्ति के। पहले साधना भक्ति होती है। हमने देखा कि प्रवेश द्वार क्या है भक्ति का?
बोलिए तेजी से। श्रद्धा, श्रद्धा प्रवेश द्वार है भक्ति का। और गंतव्य क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम। तो प्रवेश द्वार है और गंतव्य कृष्ण प्रेम है। और इसके बीच में जो अलग अलग स्तर हैं, स्टेप्स हैं, उनमें से कुछ की हमने चर्चा की। मुख्य रूप से हमने चर्चा की जो पहला पगतिया, गुजराती में पगतिया बोलते हैं ना, स्टेप, पगतिया स्टेप, पहलो पगतियो। एक बुक पुस्तक भी है ना, कृष्ण भक्ति में प्रथम पगलो, पगलो प्रथम पगलो, पहला कदम, वो कदम है। ठीक है। तो साधना भक्ति उसको कहते हैं, साधना। और साधना भक्ति के भी फिर दो भाग हैं। उसमें भी पहला है विधि भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो हमने ये देखा कि विधि भक्ति, हम कौन सी भक्ति करने के लिए अधिकारी हैं, विधि भक्ति या रागा भक्ति? विधि भक्ति। क्यों? क्या आधार पर निश्चित होगा कि कौन रागा भक्ति करने का अधिकारी है, कौन विधि भक्ति करने का अधिकारी है? कौन बताएंगे? राग नहीं है, राग न अनावक्तम। जब तक राग नहीं है, स्वाभाविक रूप से भगवान के सेवा करने के लिए स्वाभाविक रुचि नहीं है, जब तक कोई इतना तो बोला था माता जी। देखिए ये बजता है ये तो सब सत्संग भी छोड़ के चले जाते हैं हम लोग, सत्संग भी छोड़ के चले जाते हैं। हरे कृष्णा। सब भक्तों को विनती है, अपना मोबाइल फोन निकालो, इसको साइलेंट मोड में रख दीजिए। साइलेंट करके चेक करें साइलेंट हुआ कि नहीं हुआ है। ये थोड़ा गंभीर है कि क्लास के बीच में बार बार अटकता है ये, तो सब लोग सोचते हैं कि मेरा फोन बजेगा, इसका ही बजता है, इसलिए निकालो और इसको साइलेंट मोड में डाल दो। डाल दिया सब लोगों ने? हाथ ऊपर करो, कितने लोग डाला है? बाकी लोगों ने कितने लोग नहीं डाला है? हाथ ऊपर करो। नाको मत है, देखो ना। नहीं, अभी यही करिए, अभी जिसका फ़ोन बजा 100 रुपये फाइन। ठीक है, तो स्वीकार है सबको? 100 रुपये फाइन, क्योंकि आपने साइलेंट में रख दिया तो आपका तो बजेगा नहीं, तो फिर डर किस चीज़ का है? चाहे 100 हो के चाहे 1000 हो। ठीक है, ठीक है। तो जब तक भगवान के प्रति स्वाभाविक सेवा की रुचि नहीं है, और स्वाभाविक सेवा की रुचि का क्या मतलब है कि भौतिक जगत की कोई भी चीज़ जो है वो भगवान की सेवा को रोक नहीं सकती है। चाहे शरीर बीमार है, कोई और चीज़ हमें विक्षेप नहीं कर सकती है, उसको कहते हैं राग। हाँ, कभी कभी थोड़ा मन कर गया भक्ति करने का, सेवा करने का, कभी आंसू भी निकल गए, उसको राग नहीं बोलते हैं। सतत रूप से भगवान की 24 घंटे भगवान की सेवा करने का अनायास मन करता है, दौड़ता है उसकी तरफ और कहीं नहीं जाता है, और कोई भी चीज़ को विक्षेप नहीं कर सकते, उसको राग बोलते हैं। तो वो विधि भक्ति करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है, विधि भक्ति जो करते हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है भक्ति करने की? शास्त्र से। क्योंकि शास्त्रों में भगवान ये हैं, हम भगवान की सेवा नहीं करने की वजह से इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, ये सुन करके समझ करके फिर हम भक्ति करते हैं, क्योंकि राग तो है नहीं, तो समझ करके भक्ति करते हैं, है ना। इसलिए शास्त्र पढ़ने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और फिर बुद्धि के द्वारा हम अपने मन को सेवा में लगाते हैं। अपने आप से मन नहीं भाग रहा है सेवा में, इसलिए उसको बुद्धि से लगाना पड़ता है। और बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? गुरु और शास्त्र के वचनों से प्राप्त होती है। तो ये है विधि मार्ग। इसलिए विधि जो है वो शास्त्रों से आधार पे होती है। और राग मार्ग फिर हमने देखा वो बहुत ही उच्च अवस्था है, जिसमें कि विधि मार्ग करते करते भक्त के जीवन में इस प्रकार से स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हो गया है। तो वो फिर भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं ब्रज धाम में,
यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियाँ, उनका पद चिन्हों का अनुसरण करते करते सेवा करते हैं। और वो भी बाह्य रूप से तो साधना ही करते हैं, सब श्रवण इत्यादि सब नियमों का पालन करते हैं, और हृदय के अंदर वो व्रज जो भी उनका स्वभाव है उसके अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। तो अभी आगे ये जो साधना भक्ति है, इसके आगे आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है प्रयोजन तत्व। सबसे पहले हमने चैतन्य महाप्रभु कौन है वो चर्चा हुई। उसके बाद संबंध, कृष्ण कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये चर्चा हुई। फिर कल चर्चा हुई कि अभिधेय क्या है, और आज चर्चा का विषय है कि प्रयोजन क्या है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। केवल कृष्ण लक्ष्य है ये जानना काफ़ी नहीं है। और कृष्ण मतलब क्या, लोगों की बहुत धारणा है, हमें कृष्ण के पास जाना है। कृष्ण के पास जाने का मतलब क्या है एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु जो हमें सिखाने आए हैं, वो कृष्ण के पास जाने का मतलब क्या। कृष्ण के पास जाना है, कई लोगों की समझ होती है कृष्ण में हम एक हो जाएंगे, जैसे शिशुपाल है ना, मरने के बाद भगवान के शरीर में विलीन हो गया। कई लोग सोचते हैं कृष्ण के पास जाएंगे, वहाँ बस आइसक्रीम खाएंगे, फिर बढ़िया मज़ा आएगा, सब केवल आनंद होगा, है ना, सोएंगे आराम से। पता नहीं क्या क्या लोग की क्या क्या धारणाएं होंगी, कृष्ण के पास जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे वो कभी सोचते नहीं है। कृष्ण के बजाय क्या करेंगे, क्या है ना। तो इसलिए कृष्ण हमारा लक्ष्य है क्या, वो प्रयोजन में होता क्या है हमारा, वो कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं, है ना, उसको समझना भी कुछ हद तक ज़रूरी है, जितना भी हम समझ पाएँ। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेकिन ये प्रयोजन को समझने से पहले अभी जो अभिधेय है उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। कि एक तो ये जो प्रयोजन जो हम जो रास्ता जो हमारा है उसमें कुछ विघ्न आते हैं सामान्य रूप से, ऑब्स्टिकल्स। वो विघ्न कौन कौन से हैं उनको पहले से ही आचार्य बताए हैं कि रास्ते में ये विघ्न आएंगे। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं ये रास्ते में रुकावट आएंगी भक्ति में, और इन रुकावटों से सचेत रहो, और रुकावट नहीं आए उसके लिए क्या करना है ये सब भी बताते हैं। तो अभी ये रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु इसके विषय में विस्तार से बताते हैं। तो रूप गोस्वामी को जो उन्होंने बताया वो हम लोग कुछ श्लोक पढ़ेंगे। ऐत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते करय भ्रमण। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि ये पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, हमारे जैसे अनंत जीव हैं। हाँ, 84 लाख योनियों में करे भ्रमण। 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम मनुष्य योनि से पहले कभी कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, घोड़ा, हाथी और कीट, पतंग, देवता, ब्रह्मा, ये सब अलग अलग 84 योनियाँ हैं जिसमें से हम घूम करके अभी हमें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे 84 लाख योनियों में से तारा मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिर्यक जल स्थल चर विभेद। उन 84 लाख योनियों में स्थावर भी हैं, जंगम भी हैं। स्थावर मतलब जो एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे पेड़ भी एक जीव है, पेड़ के अंदर भी एक जीवात्मा होती है, तो लेकिन वो स्थावर है, वो एक जगह रहता है। और जंगम जो चलते फिरते रहते हैं। और फिर तिर्यक, जल, स्थल, चर इत्यादि अलग अलग विभाग हैं। फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आगे, वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। उनमें से जो मनुष्य हैं उसमें से कुछ हैं, बहुत सारे वेद निष्ठ मध्य, जो वेदों में निष्ठ हैं, जो वेदों को मानते हैं। हाँ, हम वेद को मानने वाले हैं। बहुत सारे मनुष्य हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, कुछ हैं जो वेदों को मानते हैं। उनमें से जो मानते हैं वेदों को कि हाँ वेद को मानते हैं, वेद सही हैं, उसमें से भी आधे जो हैं केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हम वेद मानते हैं, लेकिन वेदों में जो बताया है कि ये नहीं करना है, पाप है, वो सब पाप करते हैं। तो आप देखिए हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सब कैटेगरी बताई जा रही है। अब देखिए हम कौन सी में आते हैं, या अन्य लोगों को भी देख सकते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं हाँ वेद छे, भगवान छे, लेकिन कभी पढ़ते नहीं है, कभी जानने की इच्छा नहीं है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं,
जो सब शास्त्रों वर्जित है, लेकिन केवल बोलते हैं, बस वेद जानते हैं। हाँ हम भारतीय, हम हिंदू है ना, हिंदू है। आप जाइए भगवद्गीता हमारे घर में है, भगवद्गीता हम जानते हैं, भगवद्गीता 6 पर अंदर શું છે ये भी खबर हुई જોઈએ ना, नहीं 6, नहीं तो और भी आगे हम ब्राह्मण हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेदों को जानते नहीं है, पालन नहीं करते हैं। फिर धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अभी चलिए उनमें से कुछ लोग हैं जो धर्मनिष्ठ हैं, जो वास्तव में धर्म का पालन करते हैं, वेदों में जो धर्म दिया है उसका पालन करते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर लोग क्या हैं, कर्मनिष्ठ हैं। पुण्य करना है, पाप नहीं करना है, बस उनका जीवन का सबसे उद्देश्य यही है। तो हमेशा पाप पुण्य का विचार करके, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, इसको बोलते हैं कर्मनिष्ठ। हमें पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्यों करते हैं पुण्य, भौतिक सुख मिलेगा। पाप क्यों नहीं करते हैं, जिससे कि दुख नहीं मिले, बस इसीलिए वो उनका धर्म यही है। उनकी धर्म की समझ इतनी ही है, वेदों की समझ उनकी इतनी ही है। और ऐसे कोटि कोटि कर्मनिष्ठ, ऐसे बहुत सारे कोटि कर्मनिष्ठों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ। उनमें से एक विरला होता है जो ये स्तर पे आ गया है कि ये सब भौतिक जगत में मुझे अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो भी बेकार है। इस भौतिक जगत में सुख जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। ऐसे कोटि कोटि लोगों में से कोई ज्ञानी। तो आप देखिए 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि है एक, 4 लाख योनियाँ हैं मनुष्य योनि की, 84 लाख में से। फिर उनमें से बहुत सारे हैं जो वेदों को मानते ही नहीं हैं, थोड़े मानते हैं। उनमें से ज़्यादातर केवल बोलने के लिए मानते हैं, करते कुछ नहीं हैं। जो करते हैं उनमें से ज़्यादातर पुण्य कर्म ही करते हैं। उनमें से बहुत कम हैं जो मोक्ष की कामना करते हैं। फिर कोटि कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। ऐसे कोटि कोटि ज्ञानी में से जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उसमें से एक वास्तव में मुक्त हो पाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है मुक्ति प्राप्त करना। बहुत तपस्या, बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, बहुत वैराग्य चाहिए, है ना, सत्वगुण चाहिए, और सत्वगुण के भी आगे जाना पड़ता है, मुक्ति तब प्राप्त होती है। तो इसलिए बहुत सारे योगी हैं जो वास्तव में, आजकल तो बहुत सारे ढोंगी हैं, पर कुछ योगी हैं जो प्रयासरत हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, हिमालय में, बर्फ़ में, बीच में रहते हैं, ठंड में, क्यों, जिससे कि इंद्रिय शमन, इंद्रिय का दमन कर पाएँ, है ना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उनमें से बहुत कम हैं जो वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे कोटि मुक्तों में से कोई एक है जो कृष्ण भक्त होता है। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु जो दे रहे हैं वो इतनी दुर्लभ चीज़ दे रहे हैं, इसको आप सस्ता मत समझिए। कोटि 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 लोगों में से कोई एक है जो कृष्ण भक्त वास्तव में कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। एक कृष्ण भक्ति है जो वास्तव में निष्काम है, जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए वो शांत है, इसलिए वो शांत है। लेकिन जिनकी भोग करने की इच्छा है, जिनकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है या सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, आजकल साइंस के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है ना, ये सब स्मार्टफोन भी सिद्धि है ना, यहीं से बैठे बैठे हम दूर तक बात कर सकते हैं। तो जिसकी इसमें रुचि है, हाँ सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे सब लोग अशांत हैं। एक कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अभी ये जो दुर्लभ भक्ति है, इसको चैतन्य महाप्रभु परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं कि वास्तव में ये है क्या, क्योंकि अच्छे समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम कुछ और कर रहे होंगे, हमें लगेगा भक्ति कर रहे हैं। जैसे हमने कल बताया, बहुत लोग हम भी भक्ति करते हैं। जहाँ तक आप देखिए इस्कॉन में लोग आते हैं, हाँ राधा कृष्ण मंदिर है ना, अब बहुत सारे राधा कृष्ण मंदिर हैं, ठीक है, आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, अरे हम तो भगवान का नाम लेते ही है, नई बात क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ सब होती हैं, वो ऐसी होती हैं जो सब जगह होती हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, राधा कृष्ण के मंदिर हैं, और हर मंदिर में आप जाएंगे तो मंजीरे बजाए जाएंगे, कुछ आरती होगी, कुछ कीर्तन होगा, कुछ आरती धूप इत्यादि अर्पित करेंगे।
तो लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, ये जो भक्ति ये जो दे रहे हैं, और जो बाहर जो भक्ति है उसमें अंतर क्या है, वो चीज़ समझने की है ना। वही हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अन्यवांछ अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्येश सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन, ये है शुद्ध भक्ति, ये है शुद्ध भक्ति। बड़ी सरल भाषा बता दिया। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी, क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है पहले वो बताया, करना है बाद में बताएंगे, पहले क्या नहीं करना है वो बताया। शुद्ध भक्ति में क्या नहीं करना है, अन्य वांछा नहीं, बाकी सब इच्छाएं खत्म, छोड़ देनी है। केवल एक इच्छा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना, और कोई इच्छा नहीं, है ना। ये पहले अन्य वांछा छोड़ी, अन्य पूजा छोड़ी। बाकी किसी की भी हम अभी तक पूजा करते आ रहे थे, बहुत सारे देवी देवताओं की सब पूजा करते आ रहे थे, क्योंकि जो धर्मनिष्ठ होते हैं, जो पुण्य करने में जिनकी विश्वास होता है, तो वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है देवी देवताओं की पूजा करना, भगवान विष्णु को भी मानते हुए वो पुण्य कर्म है। तो इसलिए हम सब देखते हैं, हम सब जो भारतीय हैं, कम से कम कुछ जो पुण्यशाली हैं, तो सबके घर में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है। लेकिन अभी यदि हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें समझना होगा कि ये देवी देवताओं की पूजा जो हम कर रहे थे वो तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, वो भौतिक जगत में कुछ हमें चाहिए था इसलिए कर रहे थे। लेकिन अगर हमको कृष्ण प्रेम चाहिए तो फिर ये स्वार्थ छोड़ना होगा, क्योंकि सेवा और स्वार्थ दोनों साथ साथ नहीं चलता है। तो स्वार्थ छोड़ना होगा, तो स्वार्थ के लिए जो मार्ग है वो है देवी देवताओं की पूजा का मार्ग, तो वो मार्ग भी छोड़ना होगा। तो इसलिए अन्य सारी पूजा छोड़नी होगी। एकल ईश्वर कृष्ण, तो शुद्ध भक्ति में केवल कृष्ण की ही पूजा होगी। अन्य सभी देवी देवता को सम्मान होगा, क्योंकि वो इस भौतिक जगत का संचालन करने वाले देवतागण अलग अलग शक्तिशाली देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं वो भी सब, और उनको एक वो कार्य कर रहे हैं इस जगत का संचालन करने का, और इस तरह से वो भी भगवान की एक सेवा कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम उनको सम्मान करेंगे हृदय के अंदर। और कहीं गए जा रहे हैं तो देवी मंदिर आया, देव मंदिर आया, शिव जी मंदिर आया, तो वहाँ जाके उनको नमस्कार करेंगे, क्योंकि वो भगवान के दास हैं। लेकिन जो हमारा प्रेम का जो संबंध है वो केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है, अन्यों के साथ प्रेम नहीं हो सकता। जैसे पत्नी है, उसका प्रेम का संबंध पति के साथ ही हो सकता है, पति के संबंधी हैं, मित्र हैं, उनका वो सम्मान करेगी, लेकिन जो प्रेम संबंध है वो तो पति के साथ ही होता है। तो उसी प्रकार से हर जीव का प्रेम संबंध केवल कृष्ण के साथ ही है, देवताओं के साथ वो संबंध संभव नहीं है ना। तो इसलिए जो भक्त है वो उसका पूरा फोकस होता है कृष्ण पूजा, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना। तो इसलिए अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी, छाड़ी ज्ञान कर्म, और ये सब मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास और पुण्य कर्म करके भोग प्राप्त करने के प्रयास, ये सब के सब प्रयास छोड़ना ये सब है। और करना क्या क्या है, एक ही मात्र चीज करनी है, आनुकूल्ये सर्वेंद्रिये कृष्णानुशीलनम। जो कृष्ण को पसंद है उस प्रकार से कृष्ण की सेवा करना। तो हमने कल उदाहरण दिया था ना कि लाला को बैठाया है, लाला तुम भी चाय पियो, हमें चाय चाहिए, तुम भी पियो। तो वो कृष्ण अनुशीलन नहीं हुआ, कृष्ण अनुकूल नहीं हुआ। वो हमें अच्छा लगता है चाय पीना, इसलिए हम जबरदस्ती कृष्ण को भी चाय पिला रहे हैं। या एक और उदाहरण हमने कल देखा था, जैसे हमने बताया कंस भी दिन रात कृष्ण का ही चिंतन करता था। तो भगवान का स्मरण करना तो भक्ति सेवा है। तो क्या कृष्ण भक्ति सेवा कर रहा था? क्या कहेंगे, सॉरी, क्या कंस भक्ति सेवा कर रहा था? हमसे ज़्यादा चिंतन करता था कंस। हम तो आसानी से भूल जाते हैं कृष्ण को, लेकिन कंस नहीं भूलता था, है ना। तो क्या उसको कहेंगे कि वो भक्ति कर रहा था? नहीं, क्योंकि वो कृष्ण से द्वेष करके उसका स्मरण कर रहा था, कृष्ण का। कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनका स्मरण नहीं कर रहा था, इसलिए वो
भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए भक्ति का क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा, स्मरण करना भी एक सेवा है, लेकिन वो सेवा कैसी होनी चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं आनुकूल्य। तो अनुकूल भाव में चेतना होनी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने की। और फिर सर्वेंद्रिय, सब इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना, इसको कहते हैं भक्ति। तो कई लोग क्या बोलते हैं, भाई आप मंदिर आइए, बोले नहीं हम मन में भक्ति करते हैं, वह जब कीजिए, बोले नहीं हम मन में भक्ति करते हैं। तो मन को ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन मन को लगाने से पहले इंद्रियों को ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे इंद्रियों को, तो इंद्रियां जो है वो हम उसकी सेवा में लग जाएंगे। तो इसलिए सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए आप देखिए जो आंदोलन है इसमें ये बनाया है कि हम कैसे सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें। तो अपनी आँखों को हम लगाते हैं, कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं? भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करके। कानों को भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? भगवान के नामों को और भगवान के संदेश को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके, है ना। हाथ को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं? भगवान का मंदिर साफ करके। पैरों को कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं? मंदिर में आकर के, है ना। मस्तिष्क को भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? मस्तिष्क को भगवान के आगे झुका करके नमस्कार करने के लिए। हाँ, और मन से अलग अलग भगवान की सेवा करने की योजना बना करके, है ना। नाक को कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं? भगवान को अर्पित जो पुष्प होता है उसको सूंघ करके। आप देखे होंगे जहाँ आरती होती है तो भगवान को जो पुष्प अर्पित होते हैं उसको फिर सब लोग सूंघते हैं, वो भी एक भक्ति सेवा है। वो अपने सूंघने की शक्ति को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। उसी प्रकार से जीवा है, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? हरे कृष्णा बोल करके और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके। और ये जीवा तो बहुत परेशान करती है, इसलिए इसको अच्छे से भगवान की सेवा में लगाने की जरूरत है। तो आज से आप देखिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो बड़ा जो पूरी शास्त्रों पर आधारित है, और उसमें इस प्रकार से ये शुद्ध भक्ति का प्रशिक्षण हो रहा है सबका। शुद्ध भक्ति का प्रशिक्षण इस प्रकार से हो रहा है। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एई शुद्ध भक्ति हईते प्रेम हय पंचरात्रे भागवते एई लक्षण कहे। कि ये जो शुद्ध भक्ति है इससे क्या होता है? प्रेम प्राप्त होता है, और पंचरात्र और भागवत में इसके लक्षणों को बताया गया है। तो जो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति सिखा रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम जो सभी शास्त्रों का, वेदांत सूत्र का के ऊपर कमेंट्री है, भाष्य है खुद वेद व्यास जी के द्वारा, उस पे आधारित है, उसमें उसका प्रमाण है। और पंचरात्र ये एक और शास्त्र का भाग है, नारद पंचरात्र, जिसमें से एक प्रमुख पंचरात्र ग्रंथ है, उसके आधार पर ये आंदोलन चल रहा है। तो ये पूरा शास्त्र पे आधारित आंदोलन है, मन घड़न नहीं है, है ना। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने हय साधन करिले प्रेम उत्पन्न न हय। अभी देखिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, मंदिर आ रहा है, जब भी कर रहा है ना, लेकिन मन में भुक्ति की कामना है, जब इसलिए कर रहा है भोग भी करना है मुझे, भगवान मुझे भोग करना है, इसके लिए जब कर रहा है ना, या मुक्ति की कामना है। तो आप देखिए बहुत से लोग हैं जो जब करते हैं, नाम लेते हैं, कुछ परेशानी होती है, बड़ी परेशानी आ गई, नाम बढ़ा दिया, अभी ज़्यादा नाम करने लगे, मुश्किल आ गई कुछ, है ना। तो ऐसा करने से, साधना करने से भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए कितना स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हमारे हृदय में हम भुक्ति मुक्ति कामनाओं को बढ़ाएंगे, उसको संजो के रखेंगे, ठीक है हमारे अंदर अभी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन अगर हम उनसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बना के रखे हुए अपने हृदय में, हाँ कि हाँ हमें दोनों चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम भी चाहिए और हमें भौतिक जगत में भोग भी चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि हृदय मने यदि मने होय साधना करिले प्रेम उत्पन्न ना होय, नहीं होगा। तो ये इच्छा छोड़ दीजिए,
बहुत लोगों के अंदर ये इच्छा है, दोनों नहीं हो सकता, भौतिक जगत में भी सुख रहे और कृष्ण प्रेम भी मिल जाए, नहीं होगा। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अभी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को पूरे स्टेप्स बताते हैं कि ये भुक्ति मुक्ति कामना छोड़ करके कैसे एक व्यक्ति के अंदर वो श्रद्धा, उसका एक संक्षेप में दोबारा से वो बताते हैं रूप गोस्वामी को कि कैसे भक्ति लता, इसकी एक उपमा की है भक्ति की, एक भक्ति लता के साथ। लता, लता मतलब गुजराती में शू, बेल, वेल, वेल, वेला, वेल। तो वेला होती है, जैसे करेला है, उसकी एक वेला होती है, लौकी है, वेला होती है, सब वेला में आते हैं। तो ऐसी एक भक्ति का मान लीजिए एक वेला की तरह से है। तो इस ब्रह्मांड में हमने देखा 84 लाख योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं। कब से भ्रमण कर रहे हैं हम लोग, पता है हमको? आपको कितने साल हो गए हमको इस भौतिक जगत में आए हुए? एनी आइडिया? करोड़ों 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 साल। तो ब्रह्मांड भ्रमित है, ऐसे ही भ्रमित होते भ्रमण कर रहे हैं। कौन भाग्यवान जीव, है ना? तो हमने कल परिभाषा देखी, भाग्यवान किसे कहते हैं? जिसको कुछ भक्तों के संग में कुछ सुकृति मिल गई है, उसको फिर गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। उसको गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता का बीज मिलता है। ये बीज क्या है? वो है वो श्रद्धा, उसको बीज कहते हैं। तो जब हमारे अंदर ये भौतिक ये भगवान श्रद्धा उत्पन्न होती है, थोड़ी सी सुकृति, अज्ञात सुकृति उत्पन्न होती है, तो फिर हमें भगवान जो है गुरु के पास भेजते हैं, भक्तों के संग में भेजते हैं, और फिर उन दोनों से फिर हमारे हृदय में श्रद्धा बैठती है, जिसको कहते हैं बीज। तो अभी जब हम बीज, आप सब लगते हैं हमें कोई थोड़ा खेती या गार्डनिंग जो करते हैं, जब हमको पता होगा, तो हम पहले बीज, पहले प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर क्या करते हैं? माली हो या करे से ही बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जले करय से चन। तो गुरु कृष्ण कृपा से हमको बीज मिल गया। अभी उसको बीज, माली को, उसको बीज को क्या करना है? हमें आरोपित करना है, उसको डालना है ना? उसको डालना है, तो हृदय में डालना है। तो हृदय को पहले उसमें मुक्ति वांछा और ये सब वांछा हटा करके और उसमें ये बीज को डालना है। और फिर बीज डालते ही क्या करते हैं हम लोग? पानी डालना शुरू कर देते हैं, है ना? तो सिंचाई शुरू कर देते हैं। तो वो सिंचाई कैसे होगी? भक्ति लता बीज की सिंचाई का जल क्या है? श्रवण कीर्तन जले करय से चन। इसके लिए जल क्या है? श्रवण और कीर्तन। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने अपनी भक्ति लता को की सिंचाई कर रहे हैं। हम सब लोग अपनी अपनी भक्ति लता की सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है? सिंचाई करने से क्या हुआ? उपजी या बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरज ब्रह्मांड लोक भेदी पर व्योम पाए। तो ये भक्ति लता बीज के बाद जब पानी उसका डालते हैं तो वो अंकुरित होती है ना? और अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ती है, और हम ये जल जो है उसमें बराबर डालते रहते हैं, ठीक है? ये श्रवण कीर्तन इसलिए करते रहना चाहिए। अगर आपने श्रवण कीर्तन करना बंद कर दिया तो क्या होगा? सिंचाई बंद, तो फिर वो बीज जो है, वो जो माला लता है, वो बढ़ना रुक जाएगी और सूख भी जाएगी, है ना? तो इसलिए ये श्रवण कीर्तन इस तरह से है। तो कभी इसको रोकना नहीं है, हमको नियम बनाना चाहिए। हर दिन हम इतनी माला करेंगे, ये नियम इसलिए हम लगाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं माला करते हैं, हाँ करते हैं, कब करते हैं? कभी कभी टाइम मिलता है तो करते हैं। तो ऐसे खेती होगी? कभी कभी पानी डालते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ चला जाएगा आपका श्रम। तो इसी तरह से भक्ति में अगर हमें फल चाहिए कृष्ण प्रेम का, तो नियमित करना होगा। इसलिए भक्ति में नियम बहुत ज़रूरी है। नियमित होकर के आप भक्ति की, जो लोग भक्ति में वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं, उनको नियमित होना पड़ेगा। इसलिए साधु गुरु के आदेश से नियम लीजिए कि इतने हर रोज़ इतनी माला करेंगे। आप में से कितने लोगों ने अभी तक कोई नियम नहीं लिया है हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कि हम 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे? ऐसे यहाँ कितने लोग हैं जो अभी तक कोई नियम नहीं लिए हैं? ज़रा देखने के लिए आप कितने ऐसे लोग हैं। शर्माइए मत, आप अभी नए लोग हो सकते हैं, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और अपराध नहीं है ये।
ठीक है, माताओं में से कोई हाथ खड़ा नहीं किया? हाँ कुछ हैं, ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो जो अभी नियम नहीं लिए हैं तो आप सुनिए और देखिए, अगर आपको लगता है कि जो यहाँ बोला जा रहा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, हितकारी है, तो आप भी एक नियम लीजिए, है ना। कि अभी कल गौ पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है, तो जिन्होंने अभी तक कोई नियम नहीं लिया है तो वो भी इस गौ पूर्णिमा महोत्सव पर नियम लें कि चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हम भी अब एक नियमित होकर के भगवान का नाम लेंगे। चाहे भले ही आप 1 माला से शुरू करें, 2 माला से शुरू करें, और यहाँ पर उपलब्ध हैं हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए माला उपलब्ध हैं, ठीक है। तो एक तो चैतन्य चरितामृत लेके जाना है, ठीक है, फिर एक ये अभी दूसरी चीज़ लेके जानी है माला, ठीक है, और कृष्ण प्रसाद तो उसमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अच्छे से लेना है, ठीक है। कल शाम को भगवान को बहुत सारे व्यंजन भोग लगाए जाएंगे और फिर प्रसाद रूप में वितरित किए जाएंगे, तो वो भी आप अच्छे से लीजिए। तो ये जो माला, ये जो लता है, ये उपजती है, बढ़ती है, और फिर ब्रह्मांड को भी भेद करके, ये विरजा नदी को भी, ये सब अलग अलग स्तर हैं, उसको भेद करके ब्रह्मलोक को भेद करके और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाती है। तब या तदुपरि गोलोक वृंदावन, और ये लता बढ़ते बढ़ते फिर गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, और लता आपने देखा हो, लता हमेशा किसी एक वृक्ष के ऊपर आश्रय ग्रहण करती है। तो ऐसे ही हमारी जो लता है, यदि हम इसमें जल डालते रहेंगे साधु संग में, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हमारी जो चेतना है वो इस भौतिक जगत से बाहर, इस भौतिक जगत के आकर्षण सब शुद्ध हो जाएगी चेतना, और आध्यात्मिक, पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएगी। और ये हमारी भक्ति लता यानी कि हमारी चेतना धीरे धीरे कृष्ण में पूरी स्थित हो जाएगी, और ये फिर कृष्ण जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, और वहाँ पर जा कर के ये उनके ऊपर आश्रय ग्रहण करेगी। ताहाँ विस्तारित होइए फले प्रेम फल, यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। और फिर क्या होगा, इस लता में, भक्ति लता में, फिर जब कृष्ण के ऊपर आश्रय ग्रहण कर लेगी ये, तो फिर इसमें फल लगेंगे। वो फल क्या होंगे? प्रेम फल, कृष्ण प्रेम के फल। लेकिन वो प्रेम के फल लगने पर भी, अभी जब लता में या कोई भी फल लग जाते हैं तो पानी देना जारी रखना होता है कि बंद कर देना होता है? जारी रखना होता है ना, तभी तो फल जो है वो लगते रहेंगे, है ना। फल लगना जैसे शुरू हुआ, आपने पानी देना बंद कर दिया तो फिर रुक जाएगा। तो इसलिए वो फल देने पर भी देना है। अभी बहुत एक मुख्य बात है कि फल तो कहाँ लग रहे हैं, ये लता कहाँ पहुँच गई आपकी? गोलोक वृंदावन पहुँच गए। और पानी, हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम भौतिक जगत में हैं। अभी पानी कहाँ देना है? आध्यात्मिक जगत में कि भौतिक जगत में? भौतिक जगत में देना। हम तो भौतिक जगत में हैं। तो देखिए, लता होती है ना, बहुत बड़ी लता होती है, बहुत दूर तो चली आती है, लेकिन पानी कहाँ देना होता है? पानी तो जड़ में देना होता है, जड़ तो वहीं एक ही जगह होती है। तो ये इसकी मुख्यता है लता की, कि भले ये पहुंच गई आध्यात्मिक जगत में, यानी कि जो ये कृष्ण प्रेम है ये आध्यात्मिक जगत की वस्तु है, लेकिन आपको पानी कहाँ देना है? इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी आप पानी दे सकते हैं। यानी कि भौतिक जगत में हम हैं, लेकिन भौतिक जगत में एक तरीके से नहीं हैं। हमें भौतिक जगत में रहते हुए ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई जो इस भौतिक जगत की नहीं है। तो ये जो कृष्ण प्रेम है ये आध्यात्मिक जगत का है। क्या क्या है वो गान? कृष्ण प्रेम आध्यात्मिक जगत का है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन। ये गोलोक का धन है, ये फल यहाँ नहीं मिलता है, इस भौतिक जगत में नहीं मिलता है ये फल। ये कृष्ण प्रेम भौतिक जगत में नहीं मिलता है, ये कृष्ण प्रेम तो आध्यात्मिक जगत का है। इम्पोर्टेड का बड़ा फैशन है। तो ये कृष्ण प्रेम फल जो है वो इम्पोर्टेड फल है, और ये तो ऐसा इम्पोर्टेड है कि भौतिक जगत का ही नहीं है, आध्यात्मिक जगत का है ना। और हमको यहीं इसी जीवन में हम ये कृष्ण प्रेम चख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद, मरने तक की वेट करनी पड़ेगी तब जा कर के मिलेगा, नहीं, ये इसकी खास बात है। इसी जीवन में हम, इसी भौतिक जगत में रहते हुए हम वो कृष्ण प्रेम का फल का आस्वादन कर सकते हैं। देखिए, इतनी सुंदर चीज़ है, तो हमें क्यों इसके लिए उत्साही नहीं होना चाहिए?
ओके, फिर लेकिन अभी सावधानी बताई है। अभी ये लता में कुछ है ना, जैसे हम कोई लता करते हैं तो उसमें कुछ कीटाणु भी आ सकते हैं, कीटाणु पड़ सकते हैं, तो उसे सावधान रहना चाहिए। तो उसके बारे में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तारा शुकियाय पाता। यदि, लेकिन क्या हुआ, यदि आपके बागीचे में पागल हाथी अगर घुस गया तो क्या होगा आपकी लता का? यहाँ तो हाथी आपको कभी देखे नहीं आपने हाथी आते हुए। हाँ, कुछ जगह पे हाथी आते हैं, जंगल के पास में होता है। तो हम एक जगह रहते थे, वहाँ हाथी आते थे, करमुंदरई, तो कभी कभी आते थे बहुत। तो लेकिन अगर हाथी आ गया तो आपने जो भी कुछ लगाया सब खत्म, पूरा जड़ से उखड़ जाएगा। तो हाथी, और पागल हाथी, तो हाथी माता, पागल हाथी, तो वो क्या है, अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे कि आपने बागीचे में इतने जतन से आपने बीज लगाया, पानी दिया, आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति में अगर आपने वैष्णव अपराध किया तो वो आपकी लता जो है जड़ से उखड़ जाएगी और पूरी सूख जाएगी। तो इसलिए ये सावधानी बरतने को बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि एक साधक को, एक माली को सावधान रहना चाहिए कि उसके बागीचे में हाथी नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये जो हाथी है वो क्या है, वैष्णव अपराध क्या है? वैष्णवों में शिरोमणि हैं गुरु, जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जो हमारे जीवन में हमें पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि जिनके हम शरण ले रहे हैं, तो उनकी अवज्ञा करना, गुरोर अवज्ञा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, वो सबसे महत्वपूर्ण बड़ा अपराध है, हाथी माता अपराध, है ना। तो ये सावधान रखना है, कभी ऐसा नहीं। तो ये सब गुरु अवज्ञा करने के कैसे ये हो जाता है ये सब, तो ये कैसे होता है, असत्संग की वजह से ऐसा होता है। इसलिए हमने कल पढ़ा ना, असत्संग त्याग गई वैष्णवाचा। तो कई बार क्या होता है, भक्त लोग मंदिर में आना शुरू करते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे उनका मन भक्ति से ऊब जाता है, वो भक्ति छोड़ देते हैं, अभी मंदिर आना बंद कर देते हैं, जब करना बंद कर देते हैं। तो क्या हो गया, उनकी लता सूख गई। क्यों सूख गई? क्योंकि उन्होंने असत्संग नहीं छोड़ा। इसलिए असत्संग की वजह से वो वैष्णव अपराध बुद्धि हो गई। धीरे धीरे उनको सब बेकार, अरे कोई सब बेकार हैं भक्त लोग, ये जब अपने कुछ नहीं रखा है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बागीचे को फेंस करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर ये हाथी आते हैं ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं, हाथी उससे फिर नहीं आता है। तो ऐसे हमको फेंसिंग करनी पड़ेगी। ये फेंसिंग क्या है, अपने को हमेशा साधुओं से घेर के रखो, ये है फेंसिंग। अगर वैष्णव अपराध से बचना है तो फेंसिंग क्या है, साधु संग है फेंसिंग। साधु संग में हमेशा रहो, क्योंकि साधु संग छूटा असत संग घुसा, साधु संग छूटा असत संग घुसा। तो साधु संग में, इसलिए साधु संग का इतना महत्व है, इसलिए हमेशा अपने को साधु के संग। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, यदि किसी को ऐसा लगे कि यहाँ हमारे मंदिर में सारे कनिष्ठ भक्त हैं, सब बेकार भक्त हैं, कोई महान शुद्ध भक्त नहीं है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो भी आप ऐसे कनिष्ठ भक्तों का ही संग करो। अगर आपको कोई शुद्ध भक्त नहीं भी दिख रहा है तो भी आप उनका संग करो, क्योंकि भक्त संग छोड़ने से तो अच्छा है उन कनिष्ठ भक्तों का संग करना। क्योंकि अगर आप कनिष्ठ भक्तों का संग छोड़ दोगे तो हाथी अंदर घुस जाएगा। तो इसलिए आपस में कई बार हम साथ में रहते हैं तो आपस में कुछ अनबन भी हो जाती है। तो भक्त लोग क्या सोचते हैं, कल से मंदिर नहीं आएंगे, अभी मंदिर नहीं आएंगे, अपने घर में रह के भक्ति करेंगे हम, है ना। घर में रह के भक्ति नहीं हो सकती है क्या, है ना, क्योंकि मंदिर में आते हैं, मंदिर में सब बेकार भक्त हैं, है ना, कोई शुद्ध भक्त नहीं है, बस मैं ही शुद्ध भक्त हूँ, इसलिए सब मंदिर में बेकार भक्त हैं, ऐसे मंदिर हम नहीं जाएंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा, कभी भी मंदिर आना मत छोड़िएगा। भक्तों से कितना भी झगड़ा भी हो जाए, अनबन भी हो जाए, अनबन मत कीजिए, उनसे दोबारा क्षमा मांगिए, हरे कृष्णा बोलिए, साथ में रहिए। ठीक है, मनमुटाव होता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए आए हैं, है ना। क्योंकि अगर हम भक्तों का संग छोड़ देंगे तो फिर हमारी भक्ति लता सूख जाएगी।
तो इसलिए ये है फेंसिंग, भक्त संग कभी नहीं छोड़ना है। फिर और बता रहे हैं आगे, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत संख्यतार लेखा। तो अभी एक और चीज़ क्या होती है, जब हम बीज आरोपित करते हैं, पानी देते हैं, लता बढ़ रही है, लेकिन लता के साथ साथ खरपतवार भी बढ़ने लगती है। होता है कि नहीं होता है? हर एक बीज के साथ में, हर एक लता के साथ में कोई खरपतवार भी होती है, क्योंकि वो बीज तो होते ही हैं अंदर। अभी जब हमने बीज लगाया तब वो नहीं दिख रहे थे, बीज छोटे छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं हैं। लेकिन जब हम अपनी भक्ति लता को पानी डालना शुरू करते हैं तो वो पानी थोड़ा इधर उधर भी गिर जाता है, और वो जो लता, जो बाकी जो बीज हैं खरपतवार, वो भी उगने लगते हैं। और ऐसा जनरली होता है कि जो बीज होता है, जो हम जिसको हम सिंचाई कर रहे हैं, जो लता जैसी होती है, उसी लता से मिलती जुलती खरपतवार होती है ना। गेहूं के खेत में जो खरपतवार होती है वो गेहूं जैसी होती है, चावल के खेत में जो खरपतवार होती है वो चावल जैसी होती है। तो दिखने में अगर कोई दक्ष नहीं है तो उसको दिखेगी नहीं, मुश्किल से दिखेगी, उसको अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो बड़ी हम शुद्ध चेतना से भक्ति करना शुरू करते हैं। हाँ, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, समझ लिया, श्रद्धा आ गई, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, बढ़िया हो गया, अभी शुरू कर दिया, जब कर रहे हैं सीरियसली। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे हृदय में अन्य बीज भी होते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। तो उसके बारे में बताया, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जथ उपशाखा गण। तो ये अलग अलग उपशाखा कौन कौन से हैं? एक तो है निषिद्धाचार, जो आचरण नहीं करना है वैसा आचरण करना। तो हम धीरे धीरे थोड़ा ढीले हो जाते हैं, हाँ चलेगा, बाहर का खा लेते हैं, कभी चलेगा। अभी तो हम भक्त हो गए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त हो गए, बहुत दिन से भक्ति करते हैं, अभी हम जानते हैं क्या करना है, तो चलेगा। ऐसा करके जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लगते हैं, निषिद्धाचार। कूटीनाटी, फिर दूसरा क्या है, पॉलिटिक्स करते हैं, कूटीनाटी, चतुराई करते हैं, है ना। कुछ अपना कुछ और उद्देश्य होता है उस, और भक्ति के माध्यम से वो पूरा करना चाहते हैं, है? तो ये कुटीनाटी, सीधे सीधे व्यवहार नहीं है, बोलते कुछ है, अंदर मन में कुछ और है, कुछ और प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं, कुटीनाटी। या जीव हिंसा, प्रचार नहीं करना, ये भी एक हिंसा है। और लाभ, अभी भक्ति करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम प्रचारक बन जाते हैं, और प्रचारक बनते हैं तो लोग जो हैं हमें दान देना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमारे अंदर ये बीज अगर है पैसे की इच्छा, तो हमें ये इच्छा हमारी बढ़ने लगती है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, भक्ति करने से तो पैसा आता है, ये तो बहुत अच्छा करियर है, इतना जॉब करने की, आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से जॉब नहीं है, तो चलो भक्ति करते हैं, भक्ति करने से लोग वैसे भी दान दक्षिणा देते हैं। तो अभी हम भक्ति का प्रचार करना शुरू करते हैं, लेकिन मन में इच्छा क्या है, अपना भोग करने की इच्छा है, उसके लिए हम उसको, हाँ हमें अभी भक्ति करने का उद्देश्य ये बन जाता है धीरे धीरे। ठीक है, भक्ति की कुछ आधारभूत आवश्यकता है, वो ठीक बात है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि भक्ति करने का उद्देश्य यही है अपना परिवार पालना। तो बहुत से लोग हैं जो भागवत सप्ताह करते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़ी सुंदर आवाज़ में कृष्ण के भजन गाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग फेमस भजन करने वाले, और हम लोग भी सोचते हैं कितने बड़े महान भक्त हैं, इनके तो आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, लेकिन आंसू के पीछे पैसा है, जहाँ पैसा मिलना बंद हुआ आंसू सूख जाते हैं। तो वो आंसू जो है वो मगरमच्छ के आंसू हैं, वो कृष्ण प्रेम के आंसू नहीं हैं, है ना, वो पैसे के आंसू हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सावधान, और ऐसे लोगों को सावधान, और हमारे अंदर भी कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। ये सब हो सकता है, लाभ, पूजा, एक और उपशाखा क्या हो सकती है, पूजा, पूजा की इच्छा, है ना, लोग मेरी पूजा करें, हाँ, लोग मेरा गुणगान करें, वाह वाह करें, ऐसी इच्छा। तो ये सब क्या है, खरपतवार हैं। और फिर प्रतिष्ठा, पोजीशन, कई बार में होता है, भक्त में हम मंदिर आते हैं, अभी हमें मंदिर में हमारी पदवी होनी चाहिए कुछ, तभी हमारा सेवा करने में उत्साह आएगा, नहीं तो नहीं। हमें कुछ चाहिए, हमें मैनेजर बनाओ, कुछ उपाधि दो, हमें इंचार्ज बनाओ, है ना, प्रेसिडेंट बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, सबको पता होना चाहिए कि हम ये हैं। तो आप देखिए बहुत लोग होते हैं उनको ट्रस्टी बनना होता है,
है ना, फिर वो सबको दिखाते हैं हम इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, करेक्ट। तो ये सब क्या है, ये उपशाखा हैं। तो ये संभावना है कि हम भक्ति में हम आए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बीज थे, शुरू में नहीं दिख रहे थे। हम जब शुरू में आए तो हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा दिख नहीं रही थी कि हम कुछ प्रेस्टीज के लिए आए हैं। लेकिन जब, क्योंकि तब प्रेस्टीज का प्रश्न ही नहीं था, तब ये बीज पानी नहीं पड़ा था, इसलिए वो दिख नहीं रहा था लता उपशाखा। लेकिन जब कुछ थोड़ा दिन हो जाते हैं, थोड़ा सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, जब हम कुछ दिन रहते हैं, तो फिर ये शाखा, ये उपशाखा तब दिखनी शुरू होती है, उससे पहले दिखती नहीं है, ठीक है। तो इससे सावधान, है ना। तो फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, देखिए कितनी उपयोगी शिक्षाएं हैं कि नहीं, है ना, बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम भक्ति करना है तो जानना जरूरी है। से कजले पाइया उप शाखा बड़ी आए, अभी हम कर तो रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन पानी गिर रहा है उपशाखा को, क्योंकि हम अभी जब कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या इच्छा डेवलप हो रही है, अरे प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, मान सम्मान बढ़ना चाहिए, हाँ। तो वो जल जो है उससे उपशाखा बढ़ रही है, और उससे क्या होता है, इस शब्द हैया मूल शाखा बाढ़ते ना पाए। अब जब उपशाखा बढ़ने लगती है तो क्या होता है, जो मुख्य शाखा है उसकी ग्रोथ वो रुक जाती है। तो उसी प्रकार से फिर हमारे साथ क्या होता है, अभी लाभ मिलना शुरू हो गया, प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो गई, हमारी उसी की इच्छा है, और हम खूब सेवा कर रहे हैं। बाहर से दिखेगा खूब सेवा में रुचि आ रही है ना, खूब मन लगा के सेवा कर रहे हैं, बहुत दिन रात कर रहे हैं, लेकिन बढ़ क्या रहा है, भक्ति लता नहीं बढ़ रही है, ये उपशाखा बढ़ रही है, और दिखने में एक जैसी लग रही है। प्रेसिडेंट बन गए, इतने बड़े इंचार्ज बन गए, ये हो गया वो हो गया, वाइट से सैफरन हो गया, सैफरन से सन्यासी हो गया, गुरु हो गए, बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन वो सब दिखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है, ये सब हो सकता है। प्रथमे ही उपशाखा करय छेदन, तबे मूल शाखा बढ़े याय वृंदावन। इसलिए जैसे ही उपशाखा दिखाई दे तुरंत उसको उखाड़ के फेंक दो, है ना, यही होता है ना। जैसे ही उपशाखा दिखती है उसको तुरंत निंदन, गुजराती में निंदन, तो निंदन करते रहना चाहिए। आपने फसल लगाई आज, तो 15 दिन के अंदर निंदन शुरू हो जाना चाहिए, 15-20 दिन के अंदर। अब आप 2 महीने तक सो गए तो इतने में तो निंदन पूरा बड़ा हो गया, तब तक आपकी जो वो थी वो तो ठप हो गई, एक बार ठप हो गई, फिर दोबारा उठना मुश्किल है। तो उसी प्रकार से भक्ति में शुरू से ही हमें निंदन हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। निंदन के लिए देखना पड़ता है ना, अपने आप से नहीं दिखेगा, देखना पड़ता है कहाँ है निंदन, उसको ये खरपतवार, उसको फिर निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें अपने आप जानबूझ करके अपने हृदय में, अपने जीवन में देखते रहना चाहिए। इच्छाएं तो नहीं आ रही हैं मेरे हृदय में, आ रही हैं तो तुरंत उसको निकालना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और निकालना कैसे चाहिए, उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा है, अभी अनर्थ निवृत्ति होइले भक्ति निष्ठा यह। अगर ये सब अनर्थ जो हैं, ये सब अनर्थ हैं, तो अगर ये सब अनर्थों को हम निकाल देते हैं धीरे धीरे, ये सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि सब अनर्थ हैं, ये सब अगर हम निकाल देते हैं तो निष्ठा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। निष्ठा होते श्रवणाद्य रुचि उपजाए। अभी देखिए, अभी ये अगले पगत्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रवेश हो गया श्रद्धा से, साधना भक्ति शुरू हो गई। कैसे हो गई, साधु संग करने लगे। साधु संग से क्या प्राप्त हुआ, साधु संग से क्या हुआ, भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन भजन शुरू किया, भजन गुरु पादाश्रय, गुरु की शरण ग्रहण की, वहाँ से भजन क्रिया शुरू हुई। फिर भजन क्रिया करने से क्या हुआ, अभी है ना, अनर्थ निवृत्ति हुई, ये अनर्थ सब गए। फिर अनर्थ जब हटे, अनर्थ जब हट जाते हैं ज़्यादातर, तो उससे क्या होता है, निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। निष्ठा मतलब अभी पूरा संसार भी बोले कि भक्ति रोक दो तो भी हमारी भक्ति नहीं रुकेगी। चाहे जीवन में हमारे कुछ भी व्यथा आ जाए, दुर्घटना घट जाए, तो भी हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा ना। कई बार ऐसा होता है ना, कोई दुर्घटना होती है तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं। अरे मैं तो इतना माला करता था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा करा, मैं माला नहीं करूँगा। जैसे कि भगवान के ऊपर हम उपकार कर रहे थे माला करके। तो लेकिन अभी निष्ठा आ जाती है तो कोई भी हमें हमारी भक्ति से च्युत नहीं कर सकता। बड़ा अभी हम नियम में बड़े पक्के जाते हैं, अभी ये नियम बहुत अच्छे से पालन करते हैं, इसको बोलते हैं निष्ठा। अभी हमारी प्रगति हो रही है, ये एक एक करके प्रगति हो रही है। तो इस तरह से अब हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब जानने से हमको ये लाभ होगा।
फिर अगर निष्ठा हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, श्रवण इत्यादि भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगती है। फिर भागवतम क्लास में नींद नहीं आती है, फिर उठाना नहीं पड़ता है, फिर ये मोबाइल अपने आप साइलेंट नहीं रहता है, ये तो घर में रहता है, ये अपने आप बजता नहीं है, या साइलेंट, ये रुचि अपने आप हमारी इच्छा है, ये बजता है तो अरे इसको नहीं करना है, सुनना है, सुनने में रुचि है, ठीक है, और सेवा करने में रुचि है। फिर भक्त बोले प्रभु जी आज ये सेवा है, तो फिर प्रभु जी मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, बहाने नहीं ढूंढते हैं, फिर अपने आप पूछते हैं प्रभु जी मुझे सेवा दीजिए, मुझे कुछ करना है, सेवा करनी है, प्रभुपाद के लिए कुछ करना है, हाँ ये सेवा करनी है, ऐसे रुचि अपने आप से रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर रुचि होते भक्ति होय आसक्ति प्रचुर, आसक्ति होते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीत्यंकुर। जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तो रुचि आगे बढ़ते बढ़ते फिर आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब अभी तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, फिर चाहे कोरोना हो कुछ भी हो, माला नहीं रुकेगी, सेवा नहीं रुकेगी, रुक ही नहीं सकती है। आसक्ति मतलब बहुत प्रगाढ़, सेवा करने में अत्यंत प्रगाढ़। और फिर आसक्ति से वो कृष्ण प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है। अभी यहाँ पर फल का वो दिखना शुरू हो गया, फल आसक्ति के बाद। इसको कहते हैं प्रीति अंकुर, मतलब भाव। से ही भाव गाढ़ होइले धरे प्रेम नाम, से ही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। तो इस तरह से भाव जब और पक जाता है, जैसे आम, अभी थोड़े दिन में आम लग जाएंगे ना पेड़ पे, वो अभी अगले महीने में चैत्र मास में, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में आप लोग? मोर, बौर, हिंदी में बौर बोलते हैं। तो वो लग जाएगा और फिर तुरंत थोड़े छोटे छोटे आम लगने शुरू हो जाएंगे, फिर वो आम धीरे धीरे बड़े होंगे, और फिर कच्चे आम, और फिर वो धीरे धीरे कच्चे रहेंगे और धीरे धीरे समय आने पर पक्के हो जाएंगे, रंग बदल जाएगा और पूरे मीठे हो जाएंगे। तो ऐसे ही है ये भक्ति भी, कच्चा आम और पक्का आम, है ना। तो ये भाव जो है एक स्तर है जिसमें कि कृष्ण प्रेम जैसा ही उसका फल लग गया, लेकिन अभी उससे पूरी तरह से मिठास नहीं आई है ना। तो वो मिठास आते आते धीरे धीरे फिर वो प्रेम, कृष्ण प्रेम में परिणत हो जाता है। तो इस तरह से ये है प्रयोजन। तो ये जो भाव है इसके लक्षण बताए हैं, क्योंकि हमें जाना जरूरी है। कई बार हमारे कभी कभी जन्माष्टमी हुई तो थोड़ा सब कीर्तन कर रहे हैं, या ऐसे हमने कभी कथा सुनी, कुछ प्रहलाद महाराज वो इतना कष्ट सहन किया, या प्रभुपाद इतना कष्ट सहन किया, तो कभी कभी आंखों से आंसू आए थे। तो हम सोचते हैं अभी हम भाव के स्तर पे आ गए, तो ऐसा नहीं है सस्ता। तो भाव के लक्षण भी थोड़ा जान लें कि भाव इतना ऊंचा स्तर है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जिसको भाव, जिनके जो इतनी उच्च अवस्था में होते हैं, तो उनको प्राकृत शोभे तानरे, शोभ नहीं होए, शोभ नहीं होए। उनके अगर बहुत ही जीवन में कोई कष्ट आता है तो उनको वो दुखी नहीं होते हैं उससे, कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए उससे वो दुखी नहीं होते हैं। तो आप देखिए हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे को दांत में भी एक दर्द हो जाता है तो हम लोग की सबसे पहले तो माला छूट जाती है, सिर दर्द हो जाता है तो माला छूट जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमको कोई सेवा करने में उत्साह नहीं रहता है। तो लेकिन जिसके अंदर ये भाव का स्तर है, उसके लिए जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन उसको लगता ही नहीं कि वो कष्ट आया उसको, है ना, उसको वो शुद्ध नहीं कर सकता है। फिर भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तार नहीं भाए, उसको अच्छा नहीं लगता है, भुक्ति सिद्धि इंद्रिय भोग उसको अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि उसको लड़ना पड़ता है कि इच्छा तो कर रही है लेकिन हम जानते हैं ये अच्छा है, अच्छा नहीं है, नहीं करना है, ये हमारी स्थिति है, हम लड़ते हैं इंद्रिय भोग से। लेकिन जो व्यक्ति भाव में, उसे तो उसमें आकर्षण नहीं होता है। फिर सर्वोत्तम आप न के हीन करी माने, वो इतना शुद्ध होता है, इतना महान होता है, लेकिन अपने को क्या सोचता है, मैं सबसे हीन हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ, ऐसा उसको लगता है ना। और हमें क्या लगता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो इतनी माला करता हूँ, मैं इतने साल से मंदिर जाता हूँ, सब मुझसे कनिष्ठ हैं। तो कनिष्ठ भक्त को हमेशा क्या लगता है, बाकी सब नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर। और जो उत्तम होता है उसको क्या लगता है, मैं सबसे नीचे, बाकी सब मुझसे ऊपर। और जो प्रचारक होता है वो बीच में होता है, वो जानता है कि ठीक है मुझसे कुछ नीचे हैं, मुझसे कुछ ऊपर हैं, वो दोनों को देख पाता है। कृष्ण कृपा करी बेन दृढ़ करी जाने,
फिर उसको दृढ़ विश्वास होता है कि कृष्णा मुझ पे कृपा करेंगे, है ना, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मुझे कृष्ण कृपा। उसको शंका नहीं होती है, अरे पता नहीं क्या होगा, भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कर तो रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या होगा, संशय नहीं होता है, निश्चित रूप से कृष्ण कृपा करेंगे। ठीक है। समुत्कंठा होए सदा लालस प्रधान, और क्या उसके लक्षण होते हैं? समुत्कंठा, अत्यंत उत्कंठा होती है, कब मुझे कृष्ण सेवा प्राप्त होगी, कब मैं शुद्ध कृष्ण सेवा बनूंगा, कब मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, बड़ी उत्कंठा होती है उसके अंदर, बहुत उसके लिए वो उत्कंठित होता है। नाम गाने सदा रुचि, और फिर क्या उसका गुण होता है? हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करने में उसको बहुत रुचि होती है ना। 16 माला जप करने में टाइम नहीं देखना पड़ता, अभी 16 माला कब ख़त्म होंगी भाई, 1 माला 2 माला वे कब ख़त्म होंगी, है ना। उसको नाम गणे सदा रुचि, उसको अगर कीर्तन चलता है तो घंटे 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 2 घंटे, जैसे चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम में थे, कम से कम 1 प्रहर कीर्तन चलता था, 3 घंटे मिनिमम। यहाँ हमें पहुँचना है, तो कल गौर पूर्णिमा है, तो कल कम से कम कुछ ज़्यादा कीर्तन होना चाहिए, लंबा। हमारी इतनी रुचि नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रयास, लेकिन ये हमें अपेक्षा होनी चाहिए कि कब ऐसा दिन आएगा जब हम ऐसे दिन रात कीर्तन कर सकें। कृष्ण गुणाख्ये है सर्वदा आसक्ति, और कृष्ण का गुणगान करने में हमेशा आसक्ति। तो देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे और परीक्षित महाराज और सारे ऋषिगण सुन रहे थे, तो 7 दिन तक उन्होंने सुनाया, 7 दिन तक कोई सोया नहीं, प्रसाद ब्रेक नहीं था, पानी का भी ब्रेक नहीं था, कोई किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने खाना नहीं खाया, कोई किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या है क्या, किसी को ध्यान भी नहीं आया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या, है ना। ये है लक्ष्य, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, प्रयोजन। तो हमें लक्ष्य पता होना चाहिए ना, गोल इन द माइंड, तभी तो वहाँ पहुँचने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो हम सोचेंगे हम तो लक्ष्य पहुँच गए, शिथिल हो जाएंगे, हाँ हम भक्त हैं, शुद्ध भक्त, लेकिन इसको कहते हैं शुद्ध भक्त, है ना। तो अपने से कंपैरिजन करना चाहिए, हम कहाँ हैं, तो दिखाई देगा हम तो बहुत नीचे हैं अभी, तो फिर उत्साह आएगा, अरे बहुत आगे जाना है। कृष्ण लीला स्थाने करे सर्वदा वसति, और हमेशा जहाँ कृष्ण रहते हैं, कृष्ण लीला स्थली पे रहना का उसका हमेशा से मन रहता है। कृष्ण रति रचिन्न ऐ कैलुन विवरण, कृष्ण प्रेम रचिन्न एवं सुना। तो ये है कृष्ण रति, जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, ये उसके लक्षण है। अभी आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी प्रेम के लक्षण सुनो, अभी भी हम अंतिम लक्ष्य पे नहीं पहुँचे हैं, अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी कृष्ण प्रेम के लक्षण सुनो। जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तांड्रा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, जिसके कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है उसकी तो क्रिया बात सब सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है, वो तो पागल जैसा दिखाई देता है। जिसको कृष्ण प्रेम हो जाता है वो तो समाज की दृष्टि से वो पागल जैसा हो जाता है। सब लोग भी पागल हैं, माया में पागल है, पागल तो हमको होना ही है, चुनना है कृष्ण के लिए पागल होना है या माया के लिए पागल होना है। माया के लिए पागल होंगे तो वो तो पिशाचिनी है, त्रिशूल भोंकेगी। अगर कृष्ण के लिए पागल होंगे तो कृष्ण प्रेम में नाचेंगे गाएंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु हमें दिखाए। वो चैतन्य महाप्रभु का तो महाभाव था, वो तो पराकाष्ठा है, वो जीव के लिए संभव नहीं है, लेकिन जीव के लिए संभव है कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके साथ जो बहुत सारे भक्त थे वो ऐसे प्रेम विवल होकर के कृष्ण प्रेम में नाचते थे। अधिकारी भेदरति पंच प्रकार शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आर। तो जो कृष्ण प्रेम जिनको प्राप्त होता है उनका कृष्ण के साथ संबंध पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, वो साक्षात कृष्ण के साथ एक संबंध का अनुभव करते हैं कृष्ण प्रेम में, है ना। अभी साक्षात कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेशन होता है। जैसा इस भौतिक जगत में हमारे अलग अलग संबंधी होते हैं, कोई हमारे मित्र होते हैं, कोई हमारे माता होते हैं, कोई पिता होते हैं, कोई हमारे लड़के होते हैं, है ना, पति होते हैं, पत्नी होती हैं,
ऐसे हमारे संबंध होते हैं तो हमारे हृदय में पूरी तरह से वो संबंध के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम के अंदर भी भगवान के साथ ऐसे 5 प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। कौन कौन से? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर, आर। शांत रस, रस का आस्वादन। रस भगवान की सेवा करने में अभी हमें एक बहुत मधुर आस्वादन होता है, उसको रस कहते हैं। लेकिन ये रस भी 5 प्रकार के हो सकते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, है ना। तो अभी इनका एक एक उदाहरण देखेंगे कि शांत रस में कौन भक्त है, तो आइडिया आएगा कि उसका मतलब क्या है। शांत भक्त नव योगेंद्र सनकादि यार, दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। तो शांत भक्त क्या होते हैं? उनको कृष्ण चरण में अत्यंत आसक्ति होती है। कृष्ण ही उनके चिंतन में रहते हैं। उनको भौतिक जगत में कोई रस नहीं होता है, और लेकिन सेवा करने में अभी उनकी रुचि नहीं होती है। ऐसे भक्तों को शांत भक्त कहते हैं। तो शास्त्रों में इसके उदाहरण हैं, नवयोगेंद्र हैं और सनक चतुष्कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, वो भी ऐसे हैं, पूरे विरक्त हैं और भगवान में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, लेकिन सेवा की रुचि नहीं है, तो वो शांत रस कहलाता है। दास्य भाव क्या है? जिसमें अभी सेवा करने की रुचि उत्पन्न हो गई, भगवान का एप्रिसिएशन है, क्लियर कट भगवान है, साक्षात्कार है और हम भगवान के दास हैं और सेवा अभी करने में तत्पर है। लेकिन कैसी सेवा करते हैं? दास भाव में सेवा करते हैं। हम भगवान के दास हैं, भगवान मेरे स्वामी, मैं भगवान का दास। इसके उदाहरण कौन है? बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे रामलीला में कौन उदाहरण है? हनुमान जी। बजरंगबली इसके बड़े प्रमुख उदाहरण हैं। बजरंगबली दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो हमेशा से दिन रात भगवान की सेवा में रहते हैं बजरंग जी, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी को क्या चाहिए? भगवान राम की सेवा करना, हमेशा उनके चरणों में रहते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण लीला के अंदर भी बहुत सारे भगवान के, वृंदावन में बहुत सारे हैं जो दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं। सख्य भक्त श्रीदामदी पूरे भीमार्जुन, वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरु जन। अभी अगला जो भाव है, अगला जो रस है, अगला जो संबंध है, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त जिनको होता है, उनके स्थापित होता है, वो है सख्य भाव। सखा के रूप में भगवान की सेवा, भगवान के साथ सखा मित्रवत व्यवहार। तो उनके अंदर भगवान की समझ भी है, दास्य भाव भी है, लेकिन दास्य भाव के साथ साथ अभी घनिष्ठता है, मित्रता में घनिष्ठता होती है, लेकिन ये सेवा है घनिष्ठता के साथ, इसलिए ये और अधिक उन्नत रस है। हाँ? तो इसके उदाहरण हैं कृष्ण लीला में श्रीदाम, बहुत सारे भगवान के रक्तक पत्रक, ऐसे बहुत सारे सखा हैं, गोपगण हैं ना, कृष्ण के मित्र हैं। और पुरी, मथुरा, वृंदावन के अंदर पंच पांडव, भीम, अर्जुन, ये सब भी भगवान के सखा हैं। तो ये सब शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त हुए भक्तों के उदाहरण हैं जो मित्र होकर के भगवान की सेवा करते हैं। और वात्सल्य भाव में कौन है उदाहरण? भगवान के माता पिता, नंद बाबा, यशोदा मैया और जो भी उनके गुरुजन हैं, वो सब वात्सल्य भाव में हैं, सांदीपनि मुनि। फिर मधुर रसे भक्त मुख्य, व्रजे गोपी गण, महिषी गण, लक्ष्मी गण, असंख्य गणन। माधुर्य भाव, माधुर्य रस जो सर्वोपरि रस है, उसके उदाहरण कौन है? व्रज गोपी गण, जो व्रज के अंदर जो गोपी हैं वो, और महिषी गण, और जो भगवान की द्वारका में जो रानियाँ हैं वो सब भी माधुर्य रस में है। लक्ष्मी गण, जो वैकुंठ में नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो सब भी माधुर्य रस में है। या भगवान श्री राम के साथ सीता मैया, वो भी माधुर्य भाव में है। और ये असंख्य हैं, असंख्य हैं। वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी हैं केवल, लेकिन वृंदावन में तो असंख्य गोपीगण हैं। तो ये सब माधुर्य रस में है।
तो इस प्रकार से ये कृष्ण प्रेम में जब भक्त होते हैं तो इस प्रकार से भगवान का साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये है प्रयोजन, ये है हमारा लक्ष्य। इतना ऊंचा लक्ष्य है जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए, इतना बड़ा गिफ्ट है। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अपनी स्थिति को देखिए और हमें कहाँ जाना है वो देखिए। और हमें बहुत उत्साह होना चाहिए कि हमें वहाँ पहुँचना है। समय कितना है हमारे पास? हैं? लव मात्र, वी डोंट नो, अनिश्चित है। और हमारे पास अभी इतनी सुंदर व्यवस्था है। हमारे अंदर एक तो मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। हम यहाँ जितने भी हमको मनुष्य जीवन प्राप्त है तभी यहाँ उपस्थित हैं। ये भी बहुत दुर्लभ है ना। आपका बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि हमको मनुष्य जीवन प्राप्त है। देखिए कुत्ते बिल्ली, उनको ये अवसर नहीं है, वो ये गौर कथा में भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो गौर पूर्णिमा नहीं मना पाएंगे, है ना। हालांकि हम उनको प्रसाद देंगे तो उनको कुछ लाभ होगा, लेकिन वो ये शिक्षा का या साधना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको ये अवसर प्राप्त है मनुष्य जीवन का। केवल मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त नहीं है, आपको भी ये श्रद्धा भी आपको प्राप्त हो गई है, साधु संघ प्राप्त है आपको। ये संस्था चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चल रहा है अभी। कली युग में ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार आते हैं, और जब आते हैं कृष्ण द्वापर में एक बार आते हैं, और फिर उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है अभी, इससे पहले कब हुआ था? ब्रह्मा जी के एक दिन पहले हुआ था। और अभी कब होगा? नेक्स्ट एक दिन बाद होगा। और ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, और 12 घंटे कितने हैं? 1000 सतयुग, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब मिला करके, है ना, हैं 1000 चतुर्युग, ये मिला करके 12 घंटे। ठीक है, और ऐसे ही फिर रात 12 घंटे। रात में तो हम सब सो जाएंगे, 1000 चतुर्युग तक सो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये मौका छूटा, तो गाड़ी अगर छूटी स्टेशन से, तो कब मिलेगी? बहुत लंबा टाइम है, 1000 चतुर्युग के बाद। तो ये मौका गंवा सकते हैं हम लोग? नहीं गंवा सकते हैं। तो सोचिए क्या मिल रहा है हमको अभी। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, ये संस्था है। हरे कृष्ण मंत्र भी हम कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, प्रचार कर सकते हैं। तो हमें कितना उत्सुक होना चाहिए, कितना स्वर्णिम अवसर है, सोना भी उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा अवसर हमको प्राप्त है ना। और ये सुलभ है, प्राप्त कर सकते हैं हम लोग इसको। इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये कलयुग चल रहा है, बाहर इतना खराब वातावरण है, सब लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें खुद को बचाना है और दूसरों को भी लेके आना है ना। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है, और बहुत आसान बना दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। ये संकीर्तन आंदोलन के द्वारा इस कलयुग के अंदर भी रहते हुए हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा देवताओं को भी जो दुर्लभ है, वो आज हमें सुलभ है इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम। लेकिन फिर भी यदि हम शिथिल हैं, फिर भी यदि हम बाकी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, हाँ टाइम मिलेगा तो करेंगे, टाइम नहीं मिलता है, ये है, बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं, तो फिर हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप इसको सोचिए और अपना पूरा प्रण बनाइए कि जीवन में बहुत गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु के बताए रास्ते पर चलेंगे, है ना। अभी भी जितनी गंभीरता है उससे और अधिक गंभीर होइए, और अधिक भगवान से प्रार्थना कीजिए, और अधिक व्रत धारण कीजिए जप करने का, और नियमित होइए, है ना, और अधिक अपने को समर्पित करिए। तो ये गौ पूर्णिमा का महोत्सव के पे और आगे कदम बढ़ाइए, और आगे कदम, अभी बहुत दूर जाना है, और आगे कदम बढ़ाइए, है ना। तो कुछ व्रत लीजिए, आज तक आप जो करते आए हैं उससे और आगे व्रत लीजिए, है ना। कल बहुत अच्छा अवसर है, तो कल सुबह से संभव हो तो सुबह आइए, सुबह से मंगला आरती में आइए। सुबह कितने बजे? 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती है कल गौर पूर्णिमा महोत्सव पे। हो सके तो सब आइए और भगवान के सुबह सुबह कीर्तन में, और पूरा दिन प्रयास कीजिए, पूरा दिन केवल कृष्ण नाम, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, कीर्तन करेंगे, या
अलग अलग प्रकार की भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिन पे जो महोत्सव है उसमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। सेवा मांगिए, किससे मिलना होगा सेवा अगर किसी को चाहिए तो? हैं? प्रभु कृपा प्रभु, तो प्रभु जी हैं यहाँ पर, उनसे मिलिए। और माताओं में भी कोई होंगी, माताओं से मिलिए तो आपको सेवा मिलेगी। और सबके लिए सेवा है, जिनके नहीं मिली सेवा तो हमेशा सेवा है। आप यहाँ आइए और यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, कीर्तन कीजिए, कुछ पढ़िए भगवान के विषय में। तो इस तरह से कल प्रयास कीजिए पूरा दिन, हम लोग एक दिन प्रयास करें जिससे प्रेरणा मिलेगी, फिर और अधिक कर पाएंगे आगे। तो कल पूरा दिन हम कृष्ण चिंतन में रह सकें, ऐसा प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल और सुबह को गौर लीला का अंतिम भाग होगा, सुबह पौने वही टाइम, सेम टाइम 7:45 बजे। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। પ્રભુજી તો 4 દિવસથી જે કથા શ્રવણ કરું છું એમાં મને એમ થાય કે બસ ટાઈમ પતે ને એને કન્ટિન્યુઅસ ચાલે અને કન્ટિન્યુઅસ સાંભળવાનું મન થાય છે। हाँ, અને ભક્તિમાં તમે ઘણું બધું અમને સમજાવ્યું, ઘણું બધું જ્ઞાન દીધું। હવે અમારે શું કરવું આગળ વધવા માટે? હજુ પણ અમને પ્રેરણા આપીને आप माला करो छो? હાજી माला हरे कृष्ण माला अजू माला नहीं करता ना, हरे कृष्ण मंत्र माला। ના, ओके, तो पहली वस्तु तो हरे कृष्ण मंत्रनी दर दिवसे माला करवानो आरंभ करो। ये माला कई रीते करी शको एनी जानकारी माताजी ने कोण आपसे? हाँ, कौन माताजी? हाँ, आप हाथ थोड़ा ऊंचा कीजिए। आप उन माताजी से, हाँ, उनसे आप मिलिए, वो आपको बताएंगी कि माला कैसे करनी है। दूसरी चीज़, અહીંયા ઘણા પ્રભુપાદજીના ગ્રંથો છે, કોઈ એક ગ્રંથ પુસ્તક છે આપની પાસે? લીજા, ઓકે। તો એ પુસ્તક વાંચવાનો આરંભ કરો, બીજી વસ્તુ હે ને। અને ત્રીજી, આ સત્સંગ દર રવિવારે અહીંયા થાય છે ને, દર રવિવાર સાંજે શું अलग अलग एरिया में पण थाय छे। माताजी तमे क्यांथी आवो छो ए जोईने त्यां तमारे घरनी आजूबाजूमां पण ए सत्संग थतो होय तो तमे અહીંયા છે। हाँ अहींया छे तो ओके, बस तो अहींया दर रविवारे थाय छे तो दर रविवारे आववानुं अने प्रसाद जरूर लेवानुं, है ना। तो एवी रीते आप भक्ति आरंभ करो अने धीमे धीमे आगे वधो, ठीक छे। બીજું કે 2 દિવસથી અમારા માતાજી તરફથી હું માફી માંગુ છું જ્યારે કે આ મોબાઈલને कोई वांधो नहीं, तो એટલે મને ઘરે જવું ને તો પણ અંદરથી દુઃખ થાય છે। नहीं ठीक छे। પણ એક ભક્તિનો તમને સમજાવ્યું સરસ મજાનું કે ભક્તિમાં આ પણ એક પ્રકાર છે, કેવી રીતે માઇન્ડને કંટ્રોલ રાખવું છે, કેવી રીતે બધું છે। એટલે એ પણ અમે જીવનમાં ઉતારશો તો દરેક માતાજી તરફથી હું ક્ષમા માંગુ છું કે આવી રીતે ભૂલ ના થાય। अनर्थ है एक अनर्थ निवृत्ति थवानी बाकी है हजू। बीजो बीजा कोई प्रश्न है? हाँ, चक्रधारी प्रभु। तो कंस, आपने बताया कि कंस जो अनुकूल भाव से स्मरण नहीं कर रहा, और भागवत में बताया गया है तेज थोड़ा तो तेज बोलिए। कंस इसने अनुकूल भाव से स्मरण नहीं किया था। भागवत में बताया कि बाद में उसको सारूप्य यानी भगवान की जैसा उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो कैसे समझे इस प्रतिकूल भाव से स्मरण किया, अनुकूल भाव से नहीं किया तो भी उच्च उनको ये मुक्ति प्राप्त होती है। तो क्योंकि कंस ने स्मरण किया, अनुकूल भाव से नहीं किया, लेकिन वो स्मरण करने से उसकी कुछ शुद्धि हुई जिसकी वजह से उसको निराकार ब्रह्म में लीन होने की मुक्ति मिली। उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, उसको ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुई। क्योंकि स्मरण करने से प्रतिकूल भाव से भी अगर स्मरण करेगा तो भी
इस प्रकार की शुद्धि होगी जो उसको ब्रह्मलीन बना सकती है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, उत्तम भक्ति के लिए जरूरी है अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना। वो उत्तम भक्ति का गुण है, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तो अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो अनुकूल भाव से करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, यदि हम किसी भी प्रकार से मन कृष्ण में लगा पाएँ, द्वेष करके भी, द्वेषात भयात स्नेहात, किसी भी तरह से यदि हम मन लगा सकें तो उससे हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। अघम हित्वा, पाप खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुक्ति मिल जाती है। नहीं, ऐसे माइक नहीं पकड़ो, माइक को नीचे से पकड़ो। हाँ, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। पुतना जो वो भी प्रतिकूल भाव से भगवान की पास गई थी, उनको भी बहुत अच्छा कुछ, क्योंकि पूतना का क्या हुआ कि पूतना तो भगवान को मारने के लिए गई थी, लेकिन उसके अंदर एक माँ का वेश धारण कर गई थी। उसको स्तनपान कराने के लिए गई थी। हालांकि उसने उसमें जहर लगा के रखा था, लेकिन भगवान ने वो जो एक्शन है स्तनपान कराने का, एक माँ जैसे बच्चे को स्तनपान कराती है, तो वो उन्होंने ग्रहण किया कि इसके अंदर कम से कम एक माँ की तरह से स्तनपान कराने की इसने किया ये कार्य। तो भगवान ने वो ही इसका ले लिया और उसकी वजह से उसको मुक्ति प्रदान कर दी। लेकिन वेण, उसको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वेण ने भगवान का स्मरण नहीं किया। ऐसे ही जो मायावादी होते हैं, जिनको भगवान का रूप में विश्वास नहीं है, वो स्मरण कैसे करेंगे? कंस मायावादी नहीं था, भगवान से उसको घृणा, भगवान को मारना है मुझे, तो यानी कि भगवान कोई है व्यक्ति तभी तो मारेगा भगवान को। तो लेकिन मायावादी लोग जो हैं उनको वो मुक्ति भी नहीं मिलती, वो नरक जाते हैं। इसका तो भगवान की कृपा से ये भी कृपा है भगवान की। यस, भगवान का नाम लेने से वो मुक्ति प्राप्त कर पाया। लेकिन भक्तों के सामने, भक्तों को तो ये बहुत ही, उनके लिए तो ये तिरस्कारनीय है, क्योंकि उनको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, आपका माइक में बोलिए। जो ब्रह्म ज्योति में लीन होता है तो उनका फिर आगे क्या कहते हैं? जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं उनका क्या होता है? तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, क्योंकि अंततः वो लोग भी अभी अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है, इसलिए आरुह्य कृष्ण परम पदम पतंत्यधा, वो भी वापस आते हैं, या कोई विशेष भक्त की कृपा से वो आगे और प्रगति करके कृष्ण भक्त बन सकते हैं। भक्तों का संग प्राप्त करके वो भी कृष्ण भक्त बन सकते हैं, ये संभावना भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे चतुष कुमार, सुखदेव गोस्वामी, ये सभी पहले निराकारवादी थे, लेकिन वो कृष्ण भक्त संग प्राप्त करके वो भक्त में परिणित हो गए। हाँ, लेकिन ब्रह्म ज्योति में भी चेतना है, तो वहाँ पर वो चेतना है, तो वो चेतना में भी वो नारद मुनि की वीणा से वो भी चेतना भी शुद्ध हो सकती है। शरीर नहीं है लेकिन चेतना है, तो वो आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक शरीर तो हमेशा हमारे साथ होता ही है, लेकिन वो तो डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम नहीं है। लेकिन अगर उनको साधु संग मिलेगा और वो चेतना शुद्ध होगी तो शरीर तो है ही, तुरंत विकसित हो जाएगा। ब्रह्मभूत और शांत रस में क्या अंतर है? जो ब्रह्मभूत हैं उसमें जरूरी नहीं है कि उनको कृष्ण के दिव्य रूप की समझ या श्रद्धा हो, उनको केवल ब्रह्म ज्योति या परमात्मा का पता है, उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, उसके प्रति आसक्ति है, तो वो ब्रह्मभूत अवस्था हो गई। लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था के आगे ये तो कृष्ण प्रेम की अवस्था है, जिनको कृष्ण का साक्षात दिव्य रूप के प्रति आसक्ति है, उसमें पूरी श्रद्धा है, वो शांत रस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,